नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो। अब नेट प्रॉफिट आपको पता ही है। अब अगर हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो हम निकालते हैं तो हमें एक कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू सारे उसके ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टैक्सेस इंटरेस्ट सबको काटने के बाद जो उसका प्रॉफिट बचता है वो रेवेन्यू के मुकाबले में कितने परसेंटेज है। अब आपको एक परसेंटेज पता लग गई तो एज एन इन्वेस्टर एज अ ट्रेडर आपको ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी है। हायर होगा नेट प्रॉफिट तो ऑब्वियसली वो कंपनी प्रॉफिट्स कमा पा रही है अपने ऑपरेशन से, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर वो कम होगा तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सिंपल। बट जरूरी नहीं है कि कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं कमा रही तो उसमें वो इन्वेस्टेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो करंटली लॉस मेकिंग होती है ताकि वो मार्केट को कैप्चर कर सकें और बाद में उनका प्रॉफिट का प्लान होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपको सिर्फ एक रेशो सिर्फ एक फाइनेंशियल मेट्रिक नहीं पढ़ना है, आपको मल्टीपल फैक्टर्स मल्टीपल रेशियोज को मल्टीपल मेट्रिक्स को फैक्टर इन करना है एंड उसके बेसिस पे आपको अपने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग डिसीजंस लेने हैं। अब आपको अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो कैलकुलेट करनी है बहुत सिंपल है, आप कंपनी का नेट प्रॉफिट लो, उसको रेवेन्यू से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको कैलकुलेशन मिल गई है कि रेवेन्यू के मुकाबले में कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 1000 करोड़ है लेकिन कंपनी का रेवेन्यू 1 लाख करोड़ है, तो इट डज नॉट मेक सेंस। कंपनी का नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ है लेकिन कंपनी का रेवेन्यू 2000 करोड़ है, तो वाओ ग्रेट। तो ये आपको एक काफ़ी अच्छा आइडिया दे देगा कि कंपनी किस स्टेबिलिटी से ग्रो कर रही है, कंपनी किस तरीके से मार्केट कैप्चर कर रही है। एंड वही चीज़ है जो आपको एक डिसीजन बनाने में हेल्प करेगी कि ओके आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नाउ ये जो रेशो है आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कंपेयर करनी चाहिए, क्योंकि हर इंडस्ट्री की अलग होती है। आप जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी जिस भी इंडस्ट्री में उस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से कंपेयर करो कि ओके दिस इज वेयर द लाइन इज, एंड जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो इससे ऊपर है या इससे नीचे, एंड दैट विल मेक और ब्रेक द डील फॉर यू।